मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ आज एक हम ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जिससे आप सबों को बहुत कुछ सीख देगी। सबसे पहले कि व्यक्ति को धनवान कैसे बनना चाहिए, तो आइए चलते हैं, इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार दो भाई एक मेले में जाते हैं। मेले जाने के लिए उनके पिताजी ने दोनों को 10-10 रुपये देते हैं। छोटा भाई वही 10 रुपये का एक खिलौना खरीद लेता है और बड़ा भाई उसी 10 रुपये से खिलौने बनाने का सामान खरीद लेता है और उसमें 6 रुपये की लागत में एक खिलौना बनाकर उसे 10 रुपये में बेच देता है, जिससे उसे 4 रुपये का मुनाफा होता है। दोनों भाई है तो एक ही बाप का संतान, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एक बेटा जिसे 10 रुपये दिया गया वो खिलौना खरीद लेता है, मतलब कि सारे पैसे ख़त्म कर देता है, और दूसरा बेटा खिलौना ना खरीद कर खिलौना बनाने का सामान खरीद लेता है ताकि वो खिलौना बना सके, अपने दिमाग और समझ का इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसा कमा सके। तो इन दोनों भाइयों को देखकर आपको क्या लगता है कि भविष्य में इन दोनों भाइयों में से ज़्यादा कामयाब कौन सा भाई होगा? जाहिर सी बात है, जो अपने पैसे से पैसा कमाना जानता हो, पैसे कमाने की नई तरकीब लगाता है, वो अपने भविष्य में ज़्यादा कामयाब रहेगा। और जो पैसे को यूं ही खर्च करते देता है, वो आज नहीं तो कल अपने पैसे को ख़त्म कर ही देगा। इसलिए जीवन में पैसे कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काम नहीं आती। कड़ी मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन वो कमाता कितना है? ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें पैसे की फितरत को समझना होगा, हमें धन की फितरत को समझना होगा, ताकि आपका पैसा आपके लिए और ज़्यादा पैसा कमा कर दे सके। अगर आप एक बार पैसे की फितरत को समझ लेते हैं तो आप अपने कुछ पैसों से ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो भी कम मेहनत करके, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके, अपनी समझ का इस्तेमाल करके। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे ही तरीके पता चलेंगे जिसका इस्तेमाल करके एक साधारण आमदनी वाले इंसान भी धनवान बन सकता है। बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में डूब जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी मोटिवेशनल वीडियो लाता हूं वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में बाबू राय नाम का धनवान सेठ रहता था। बहुत सी संपत्ति उसे खानदानी व प्रधानी विरासत में मिली थी और कुछ संपत्ति अपनी बुद्धि और विवेक से कमाई थी। उस सेठ के 2 पुत्र थे। उसका बड़ा बेटा बहुत ही होनहार था, वहीं छोटा बेटा उसके व्यापार में उसे कुछ भी मदद नहीं करता था। वो अपने दुनिया में ही मस्त रहता था। उसे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत ही शौक था। कभी वो संगीत सीखने लगता तो कभी वो दूसरी कला सीखने लगता था। वहीं बाबू राय का बड़ा बेटा व्यापार का लेन देन देखता था। सेठ को हमेशा लगता था कि मेरा छोटा बेटा मेरी सारी संपत्ति को नष्ट कर देगा, क्योंकि वो बिना मतलब की चीज़ें सीखता रहता है। वो अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीख लेता? ये बात उसके मन को बहुत आघात पहुंचाती थी कि मेरा छोटा बेटा अपने जीवन में क्या करेगा, कैसे वो अपने जीवन में उन्नति करेगा और कैसे वो ऊंचाइयों को हासिल करेगा। एक दिन वो सेठ अपने दोनों बेटों को पास बुलाकर कहा कि ये धन संपत्ति मैंने बहुत मेहनत से खड़ी की है, लेकिन तुम जब मेरी संपत्ति का सही उपयोग नहीं करता, मुझे बहुत दुख होता है। तुम अपने बाप की हालत को क्यों नहीं समझते हो? अपने बड़े बेटे की तरफ इशारा करते हुए उसने अपने छोटे बेटे से कहता है कि तुम अपने बड़े भाई से क्यों कुछ नहीं सीख लेता? वह व्यापार को कितना फैला दिया है और तुमसे है कि व्यर्थ की चीज़ें सीखते रहते हो। अरे संगीत सीख कर क्या करोगे? मेरे व्यापार में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते हो? कोई नई चीज़ क्यों नहीं सीखते जिससे तुम अच्छा धन कमा सको? जीवन में धनवान बनने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? ये सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहा कि आपने अपने जीवन में इतना धन कमाया है, इतनी संपत्ति इकट्ठा की है, लेकिन आपके जीवन में कुछ उत्साह है क्या? आप सिर्फ धन कमाते हो और धन कमाने के लिए व्यर्थ की चिंताएं करते रहते हो, जबकि इतना सारा धन पहले से आपके पास मौजूद है। पिताजी, मुझे संगीत सीखने में ही आनंद मिलता है, मेरी धन के प्रति कोई रुचि नहीं है। धन हमारे पास इतना ज़्यादा है तो फिर हम धन के प्रति रुचि क्यों दिखाएं?
इतने में सेठ तिलमिला उठा और वो अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए बोला कि तुम्हें लगता है ये संगीत, ये धन सब व्यर्थ है? मैंने अपने जीवन में यूं ही मेहनत की, आज के बाद तुम्हें लगता है कि धन कमाना इतना आसान है? मैं आज तुम दोनों भाइयों को 1 साल का वक्त देता हूँ। 1 साल में तुम में से जो ज़्यादा पैसा कमाएगा मैं उसे अपनी सारी संपत्ति उसी के नाम कर दूंगा। याद रखना, मैं इतनी कमाई हुई सारी संपत्ति यूं ही बर्बाद करने के लिए तुम्हारे हाथों में नहीं छोड़ सकता। अगर 1 साल के अंदर तुमने साबित नहीं किया तो मैं ये सारी संपत्ति तुम्हारे बड़े भाई को दे दूंगा। ये सुनकर छोटे बेटे को बहुत ही दुख हुआ। उसे लगा कि पिताजी के पास इतनी संपत्ति है, लेकिन फिर भी पिताजी ने उसी संपत्ति को महत्व देते हैं। लेकिन उसने अपने पिता की खुशी के लिए उनकी शर्त को मंजूर कर लेता है। 1 साल का वक्त शुरू हो चुका था। सेठ का बड़ा बेटा तो पहले से ही अपना व्यापार जमा कर बैठा हुआ था। उसे तो कोई समस्या नहीं थी, वो तो अपना धन कमा रहा था। लेकिन छोटा बेटा अब भी संगीत के पीछे ही पड़ा हुआ था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि मैं 1 साल में कितना धन कमा पाता हूँ या कितना धन नहीं कमा पाता हूँ। वो तो बस अपना संगीत में ही मगन रहता था। धीरे धीरे समय के साथ लगने लगा था कि ऐसी संपत्ति मेरे हिस्से में ही आने वाली है। बड़े बेटों की यह सोच बन गई, इसलिए वह निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर रहा था। और वहीं सेठ का छोटा बेटा इन सब चीज़ों से अब भी बेफिक्र था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि उसके हिस्से में कितनी संपत्ति आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा और 1 साल का वक्त नज़दीक आ चुका था, तभी एक चमत्कार हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तक कि उसके सेठ के छोटे बेटे ने भी ये नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इस तरीके से बदल जाएगी। एक दिन वो अपने संगीत का रियाज कर रहा था तो उस शहर का सबसे बड़ा कलाकार वहीं से गुजर रहा था। तभी उस कलाकार ने सेठ के छोटे बेटे को संगीत बजाते हुए और गाते हुए देखा और वह कलाकार उसके संगीत से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने आने वाली फिल्म में संगीतकार का पद सौंप दिया। संगीतकार का पद उस जमाने में भी बहुत ही ऊंचा पद माना जाता था, इसलिए अचानक से सेठ के छोटे बेटे की किस्मत बदल चुकी थी। अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जब भी कोई नई संगीत आता तो उससे वो बहुत धन अर्जित कर लेता था। इसलिए बहुत कम समय में सेठ का छोटा बेटे ने बहुत धनवान बन चुका था। जब सेठ को इस बात का पता चला तो उसे असंभव के बाद बेहद खुशी हुई। उसे कभी लगता नहीं था कि उसका छोटा बेटा जीवन में इतना कामयाब हो सकता था। लेकिन अपने छोटे बेटे की कामयाबी की वजह से सेठ को अपने सिद्धांतों पर भी शक होने लगा था। उसने जो धन कमाने के सिद्धांत बना रखा था वो सारे सिद्धांत ढह गए थे। उसने सीखा था कि जीवन में धन अर्जित करना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके छोटे बेटे ने यह साबित कर दिया था कि बिना मेहनत किए धन अर्जित किया जा सकता है। आप अपने रुचि के हिसाब से ये काम करते हुए भी धन संपदा पैदा कर सकते हैं। इसलिए सेठ को जब विश्वास हो चला कि उसका छोटा बेटा धन कमाने के मामले में उससे भी ज़्यादा सोच ऊंचा रखता है, तो एक दिन सेठ ने अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया। उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, आज जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ उस बात को तुम्हें बुरा भी लग सकता है, लेकिन तुम अपने अहंकार को बराबर में रख कर सोचोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के मामले में तुमसे और मुझसे भी आगे सोच रखता है। यह बात मुझको आज तक पता नहीं थी, लेकिन अब यह बात मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के लिए तुम्हें कुछ तरीके बता सकते हैं। इसलिए तुम अपने छोटे भाई को सीख को छोटे मत समझना, उसकी सीख को बड़े और ध्यान से सुनना, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। इसके बाद वो अपने छोटे बेटे को संबोधित करते हुए कहा कि बेटा, मुझे तो यही हमेशा सिखाया गया था कि तुम जब भी मेहनत ज़्यादा करोगे तो तुम्हारा धन ज़्यादा होगा, लेकिन तुमने इस बात को गलत साबित कर दिया। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से एक इंसान जल्दी पैसा कैसे कमा सकता है? ये सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहना शुरू किया। उसने कहा कि पिताजी, मैंने जीवन में कभी धन के बारे में सोचा नहीं था। मैं तो केवल अपनी कला के बारे में ही सोचता था। मुझे धन कमाने के कोई तरीके नहीं मालूम था। या तो ये कह सकते हैं कि किस्मत से मुझे ये काम मिल गया, जिससे कि मैं जानता हूँ कि मेरी धन के बारे में क्या सोच है।
तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ कला को सीखने की ओर ध्यान दिया। मुझे संगीत सीखने में मज़ा आता था। मैं पैसा कमाने के लिए संगीत नहीं सीखा था, बल्कि मुझे इसमें काफ़ी आनंद आता था। मैं अपनी खुशी के लिए संगीत सीखता था। मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा संगीतकार बन सकता हूँ। लेकिन कहते हैं कि आपकी कला आपको कभी भूखा नहीं रहने देती। इसलिए मैं धीरे धीरे कला सीखता रहा। मैं एक अच्छा संगीतकार बन गया, मानता हूँ, लेकिन कला सीखने में मुझे काफ़ी समय लगा। यह भी सत्य है कि कला सीखने का काम एक दिन या एक महीने का नहीं है। इसके लिए धीरे धीरे समय देना पड़ता है, और समय के साथ साथ आपकी कला जवान होते रहती है। इसलिए इंसान को धन कमाने से पहले कोई कला अर्जित करनी चाहिए, कोई कला बनानी चाहिए। कला कोई भी हो सकती है, व्यापार, संगीत, एक्टिंग या कोई खेल भी हो सकता है। ये एक प्रकार की कला ही तो है। अक्सर इंसान कला सीखने पर ध्यान नहीं देता। वो शुरुआत से ही समाज के स्वभाव में, अपने घर वालों की दबाव में अपना पूरा ध्यान धन अर्जित करने में ही लगा देता है, जिसकी वजह से शुरुआत में हो सकता है कि वो थोड़ा धन कमा तो लेता है, लेकिन लंबे समय के लिए वो ज़्यादा धन नहीं कमा सकता, क्योंकि कभी भी कोई कला सीखने पर ध्यान नहीं दिया। पिताजी, इससे एक बात निकल कर सामने तो आती है कि कभी धन कमाने के लिए कभी भी कोई आसान रास्ता अपनानी नहीं चाहिए। शॉर्टकट या सट्टा बाजार में आपका एक बार पैसा दिला सकता है, लेकिन आपको लगातार पैसा कमाना है तो आसान तरीका आपका कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि किस्मत आपको एक बार साथ दे सकती है, 2 बार साथ दे सकती है, लेकिन आपको बार बार किस्मत साथ नहीं दे सकती। यह जरूरी नहीं है। इसलिए ना ही शॉर्टकट अपनाओ और ना ही अपने किस्मत के भरोसे बैठो। हमेशा इंसान को नज़दीक के फायदे के बजाय दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो वर्तमान में हमें थोड़ा फ़ायदा तो पहुंचाते हैं, लेकिन लंबे समय में हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके बाद उसने कहा कि पिताजी, कभी भी पैसे को बांध कर नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग घर में छोड़कर उन्हें अपने पास रखते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास धन जुड़ा रहेगा तो मेरी ज़रूरत में वो मेरा काम आएगा, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि उसे खर्च होना ही होता है। आप उसे कितनी भी तिजोरी में बंद रख लो, आप कितना ही उसे संभाल कर रख लो, लेकिन कभी न कभी वो धन तो खत्म हो ही जाएगा। इसलिए धन को बांध कर रखने के बजाय उसे अलग अलग जगहों पर लगा दो, जिससे कि आपका धन आपके लिए और ज़्यादा धन कमा कर दे सकता है। आज के समय के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो हिंदुस्तान में केवल 5% लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहीं अमेरिका में लोग 65% लगाता है। ज़रा सोचिए, हम अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए उसको बांध कर रखते हैं, उसको किसी बैंक में डाल देते हैं, उसको अपने तिजोरी में रख देते हैं, लेकिन उसी पैसे को दूसरी जगह पर लगाकर और पैसा कमाने के बारे में सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा धन खर्च हो जाएगा। अरे धन को खर्च वैसे भी होना है। इसके बाद सेठ के छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, धन कमाने के लिए मुझे लगता है कि इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें उसे अपना बहुत ज़्यादा वक्त ना देना पड़े। मतलब अगर मैं मौजूद भी ना रहूं तब भी उसका काम चलता रहे। इससे ये होगा कि उस इंसान का समय बचेगा और वही समय को वो दूसरे कामों में लगाकर वहाँ से भी वो धन कमा सकता है। लेकिन इंसान को पैसा कमाने के लिए इतना भी तनाव नहीं लेना चाहिए कि उससे अपने शरीर से ही समझौता करना पड़ जाए, क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं साथ रहेगा तो हम धन क्या कमा कर करेंगे। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं जिन्होंने जीवन में बहुत सारा धन कमाया है, लेकिन उनका स्वास्थ्य, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा, तरह तरह के बीमारियों से ग्रस्त है। आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि उस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। जो भी पैसा हम कमाते हैं, अगर हम उसका सही से उपयोग नहीं करेंगे तो वो आज नहीं तो कल पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए जो पैसा दूसरों की मदद के लिए या दूसरों को काम देने के लिए खर्च किया जाता है, वो भी पैसा खत्म होने पर आपको दुख नहीं होगा। अगर ईश्वर ने हमें धन दिया है तो हमें ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे जरिए दूसरे लोगों को भी काम मिल सके, दूसरे लोगों को भी जीवन सुधर सके। अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि पैसा तो सब कमाता है, वो आसान तरीके से, लेकिन कमा बहुत कम पाता है। इसलिए हमेशा
किसी भी कला को सीखने पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी हम फिल्मी सितारों को देखते हैं, जितने भी हम क्रिकेटर को देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही मेहनत करते हैं। उनके शुरुआती दिनों में उनके पास कोई पैसा नहीं होता है, लेकिन उन लोगों ने अपनी कला को सीखना जारी रखता है और लंबे समय तक वो जारी ही रखता है। वो सीखते रहता है, उसका परिणाम उसे मिलता है और फिर वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा धन कमा लेता है। लेकिन यह एक दिन या एक महीने का नहीं होता है, इसके लिए हमें समय देना पड़ता है। और अगर आपको कोई कला अर्जित कर लेते हैं तो पैसा आपके पीछे दौड़ता हुआ आएगा, लेकिन अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो आप भागते ही रह जाओगे, लेकिन आपकी दौड़ कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए किसी भी कला को सीखना आज से ही शुरू कर दो, चाहे वो कला कोई भी हो सकती है। शेयर मार्केट हो, कोई स्पोर्ट हो या कोई व्यापार हो, ये सभी कला ही होती है जिनके द्वारा हम अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए कहता हूँ, पैसों के बारे में सोचना बंद कर दो, पहले कला सीखो, पैसा धन अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक और ज्ञान भरी वीडियो के साथ ठीक संध्या कल 8:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।